एक ऐसी लड़की जिसको पता लगता है कि उसके पास जिंदगी का सिर्फ आखिरी दिन बचा है, वो अपने आखिरी दिन को कैसे गुजारती है ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हमें वेरिक नाम का एक आदमी और केट नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक मिशन पर आए हैं। केट एक ट्रेंड किलर होती है जिसको वेरिक ने ट्रेन किया था। वो वहां पर एक आदमी को मारने के लिए आए हैं जिसको केट मारेगी। केट दो बॉडीगार्ड्स को मारकर उनको लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद वो उस आदमी को देखती है, वहां पर एक बच्ची होती है। वो वेरिक को कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, वहां पर एक बच्ची मौजूद है। मगर वेरिक उसको कहता है कि ये काम करना बहुत जरूरी है, तुम गोली चलाओ, हमें पता नहीं था वहां पर बच्ची मौजूद है। उसके बाद केट ना चाहते हुए भी उसको गोली मार देती है और वहां पर बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो सबसे मदद मांगने लगती है मगर वहां पर कोई भी नहीं आता। उसकी फैमिली का मेंबर भी वहां पर होता है मगर वो भी वहां से चला जाता है। उसके बाद कहानी टोक्यो में शिफ्ट हो जाती है। हम वहां पर केट को देखते हैं। अब केट जिस भी बच्ची को देखती है उसको वही बच्ची नजर आती है जो वहां पर मौजूद थी। अब उसको कुछ भी अच्छा फील नहीं होता। वो वेरिक के पास जाती है और अपने काम के बारे में बताती है। वो उसको कहती है कि अब मैं रिटायर होना चाहती हूँ और आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। वो वेरिक से कोई भी बात नहीं छुपाती क्योंकि जब उसके माँ बाप मर चुके थे तो वेरिक ने ही उसको पाला था और उसी ने ही केट को ट्रेंड किया था। मगर वो केट को कहता है कि तुम अगर रिटायर होना चाहती हो तो ठीक है, मगर तुम्हें एक काम और करना होगा। केट वो आखिरी काम करने के लिए मान जाती है और उसको एक आदमी की जान लेनी होती है। उसके बाद केट एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम स्टीफन होता है। स्टीफन केट को इम्प्रेस कर लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। अब केट को मिशन पर जाना होता है जिसकी वजह से वो स्टीफन को कमरे से बाहर कर देती है। वो अपना आखिरी काम पूरा करने के लिए वहां पर जाती है और अपने टारगेट पर निशाना लगाती है, मगर उसका निशाना चूक जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। फिर वो वहां से भागने लगती है और वो लोग भी इसका पीछा करते हैं, मगर ये उनको पीछे छोड़कर भाग जाती है और अपने टारगेट को देखती है। उसको पुरानी यादें आती हैं जब वो ट्रेनिंग कर रही थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अस्पताल में होती है। वहाँ के डॉक्टर्स इससे बताते हैं कि तुम्हें किसी ने जहर दिया है। इस जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं है और तुम्हारे पास जिंदगी का सिर्फ ये आखिरी दिन ही बचा है। तभी उसको याद आता है कि उसने स्टीफन के साथ शराब पी थी, उसी ने ही उसको जहर दिया है। वो उठने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगी, हम तुम्हें कुछ दवाई देंगे जिसकी वजह से तुम्हारे पास टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा। मगर वो वहाँ से फेस बदल कर डॉक्टर के पास जाती है और उसको दवाई देने के लिए कहती है। डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है। उसके बाद वो स्टीफन के पास पहुंच जाती है। स्टीफन के पास उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो उसको कहती है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। स्टीफन उसको नहीं बताना चाहता मगर वो उसको कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगी। स्टीफन उसको बताता है कि हम लोग सालों से उनके गुलाम हैं और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये हमारा काम किया तो हम तुम दोनों को आज़ाद कर देंगे और तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। केट उनको कहती है कि मुझे उसका नाम बताओ। उसके बाद वो उसको नाम बताते हैं, कजुओ साटो। उसके बाद केट इन दोनों को छोड़ देती है, वॉशरूम में जाती है और अपनी इंजेक्शन लेती है। वो स्टीफन की गर्लफ्रेंड से बात करती है। उसके बाद वो वेरिक के पास जाती है। उसके बाद वो वेरिक से पूछती है कि तुम लोगों ने मुझे किसको मारने के लिए भेजा था। वो उसको बताता है कि जिसको तुमने मारा वो टोक्यो की सबसे पावरफुल फैमिली के बॉस किजिमा का भाई था। केट वेरिक को कहती है कि मैंने उसको देखा था। वेरिक उसको बताता है कि किजिमा तुमसे बदला लेना चाहता था और वो बाहर भी नहीं निकलता। केट उसको कहती है कि मुझे कजुओ साटो का पता बताओ। वो उसको पता बताता है। वो वहां पर जाती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और वो अपना काम शुरू कर देती है। वो सबको मार देती है। उसके बाद साटो के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि मुझे किजिमा कहाँ मिलेगा। साटो उसको कुछ भी नहीं बताता और वो उसको भी मार देती है। उसके बाद वहां पर एक आदमी होता है, वो उसको पकड़ लेती है। वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं केट को मारने के लिए, मगर वो एक एक करके उनको मारने लगती है। वो बहुत सारे होते हैं जिसकी वजह से वो केट को बहुत जख्मी कर देते हैं। फिर केट उन सब लोगों को मारकर एक आदमी के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि मुझे किजिमा कहाँ मिलेगा। वो उसको कहता है कि कोई नहीं जानता कि किजिमा कहाँ है। अगर तुम्हें उसके पास पहुंचना है तो तुम्हें एनी के पास पहुंचना होगा जो किजिमा की भतीजी है। केट एनी के पास जाती है। वो उसको किडनैप कर लेती है। उसके बाद वो उसको कहती है कि किजिमा को कॉल लगाओ। एनी उसको कहती है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। उसके बाद वो उसको कहती है तुम्हारे पास नंबर नहीं है तो तुम उससे बात कैसे करती हो। वो उसको कहती है कि मुझे जब
जब भी किजिमा से बात करनी होती है तो मैं रेंजी को कहती हूँ। केट उसको कहती है कि चलो रेंजी को कॉल लगाओ। वो रेंजी को कॉल लगाती है और जापानीज में कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और तुमसे बात करना चाहती है। वो रेंजी से बात करती है और उसको कहती है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे 1 घंटे में मिलो। एनी वही लड़की है जिसके पिता को केट ने मारा था। फिर केट उसको एक वॉशरूम में बंद कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सेफ रहोगी। उसके बाद हम रेंजी को देखते हैं, वो अपने एक आदमी को भेजता है केट के पास। रेंजी का आदमी अपनी टीम लेकर जाता है केट के पास और वहाँ लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो लोग केट के पीछे भागते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एनी बंद होती है वॉशरूम में। एनी खुद को छुड़ाकर बाहर आती है, तभी रेंजी का आदमी उसको मारने की कोशिश करता है। वो रोने लगती है और तभी वहाँ पर केट आ जाती है और रेंजी के आदमी को मार देती है। तभी एनी को पता लगता है कि रेंजी किजिमा को धोखा दे रहा है और वो खुद उस फैमिली का बॉस बनना चाहता है। उसके बाद केट चलने लगती है और एनी भी उसके पीछे आती है। केट की बहुत बुरी हालत होती है जिसकी वजह से वो उसको लेकर एक स्टोर पर आती है जहाँ से वो जरूरत की चीजें लेती हैं। एनी केट को एक चश्मा पहनाती है और कहती है कि तुम कितनी औसम हो और कहती है कि गन चलाने में कितना मजा आता होगा तुम्हें। फिर केट उसको कहती है कि हम किजिमा तक कैसे पहुंचे। वो उसको कहती है कि किजिमा का एक एडवाइजर है जिसका नाम जोजिमा है और पहले मेरे पिता उसके एडवाइजर हुआ करते थे मगर उसको मार दिया गया। फिर एनी उसको जोजिमा का पता बताती है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि जोजिमा भी एक ट्रेंड असेसिन होता है। वो केट की बहुत बुरी हालत करता है क्योंकि वो केट से भी ज्यादा ट्रेंड था। केट अपना पूरा जोर लगाती है उसको मारने के लिए मगर वो मार नहीं पाती। फिर वो केट को नीचे गिरा देता है और उस पर बंदूक तान देता है। वो जैसे ही केट को मारने वाला होता है तभी एनी एक भारी चीज लेकर जोजिमा के सर पे मार देती है। वो जोर जोर से रोने लगती है जिसकी वजह से केट को उसकी याद आती है जब वो उसके पिता के ऊपर रो रही थी। फिर केट अपने जख्मों को बर्फ लगाती है। उसके बाद उनको कुछ बंदूकें मिलती हैं। फिर वो दोनों रेंजी को ढूंढते हैं। उसके बाद रेंजी से पूछते हैं कि किजिमा कहाँ पर है। वो उनको कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद वो चाइनीज में एनी से कहता है कि हम दोनों फैमिली हैं। वो उसको कहती है कि हम दोनों फैमिली नहीं है, तुम लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और तुम मेरे बाप को भी मार चुके हो। उसके बाद केट रेंजी को कहती है कि उसका पता बता दो और हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। वो उसको कहता है कि मुझे नहीं पता। जब वो सबसे दूर जाते हैं तो ये कहते हैं कि फैमिली के साथ रहो। ये बात एनी को समझ में आ जाती है और वो केट को कहती है कि मुझे पता है कि किजिमा कहाँ पर है। उसके बाद केट रेंजी को बेहोश करती है और ये दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। फिर केट वेरिक से आखिरी बार बात करती है। वो उसको कहती है कि मुझे किजिमा मिल गया है, मैं उसको मारने के लिए जा रही हूँ। वो उसको एक जगह का नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें उसके पहाड़ों के सामने मेरी लाश मिल जाएगी। उसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उनको कोई भी बॉडीगार्ड नहीं मिलता, ना ही उनको कोई रोकता है। वो सीधा अंदर आते हैं। केट जैसे ही देखती है तो वहाँ पर किजिमा होता है। केट किजिमा को कहती है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे इसलिए मुझे पॉइजन किया। वो उसको कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पॉइजन करके मुझे क्या मिलेगा और मेरा भाई मेरी गलती से मरा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हमारी फैमिली में कोई गद्दार भी मौजूद है। केट उसको कहती है क्या वो रेंजी था। वो उसको कहता है कि हाँ। उसके बाद वो केट को कहता है कि तुम्हारी फैमिली में भी गद्दार मौजूद है। वो उसको कहता है कि वेरिक और रेंजी एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। रेंजी को पावर हासिल करने के लिए मुझे मारना था जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आई हो। मगर केट को यकीन नहीं आता कि उसके साथ वेरिक ये सब कुछ कैसे कर सकता है। उसके बाद वेरिक भी वहाँ पर आता है। वो एनी को कहता है कि तुम्हारा पिता मर चुका है ना। एनी उसको कहती है कि मेरे पास गन है, यहाँ से चले जाओ। वो एनी के पास आकर बैठता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी को किसने मारा। वो उसको सारी सच्चाई बता देता है जिसकी वजह से एनी रोने लगती है। तभी वहाँ पर केट आती है। वो उसको कहती है कि मेरी बात सुनो, ये लोग ऐसे ही करते हैं, बच्चों को पकड़कर उनको कातिल बनाते हैं और ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होगा। मगर एनी उसकी बात नहीं सुनती और उसको गोली मार देती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर केट को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं जिनमें वेरिक उनको ट्रेनिंग दे रहा था। वेरिक और एनी वहाँ से चले जाते हैं। वेरिक उसको अपने ऑफिस में लेकर आता है। वहाँ पर रेंजी मौजूद होता है। रेंजी उसको कहता है कि हमें एनी को मार देना चाहिए मगर वेरिक उसको कहता है कि ये लड़की हमारा फ्यूचर है, जिस पर रेंजी बहुत गुस्सा भी होता है मगर वेरिक उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर केट, किजिमा और उसके लोग आ जाते हैं। वो बड़ी आसानी से सब लोगों को मारकर आगे बढ़ते हैं। रेंजी और वेरिक ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा पर देख रहे होते हैं। उसके बाद वो कुछ टीमों को बुलाते हैं। वहाँ पर रेंजी की मुलाकात किजिमा से होती है। रेंजी किजिमा को कहता है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, अब मुझे जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। उसके बाद किजिमा रेंजी को कहता है कि चलो आजमा कर देख लेते हैं। वो दोनों तलवारों से मुकाबला करते हैं। उसके बाद किजिमा उसका सर उड़ा देता है। केट लड़ लड़ के थक चुकी होती है मगर उसको वेरिक से मिलना होता है। वो वेरिक के पास पहुंचती है। वहाँ पर एनी मौजूद होती है जिस पर वेरिक ने गन तानी हुई है। फिर वो दोनों एक
एक दूसरे को शूट कर देते हैं और दोनों के पेट पर गोली लगती है। केट वेरिक के पास आती है और वेरिक उसको कहता है कि मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी। फिर वो वेरिक को गोली मार देती है। उसके बाद वो एनी के पास आती है और जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो एनी उसको पकड़ लेती है और उसको बाहर लेकर आती है। जहर उसके पूरे जिस्म पर फैल चुका है। अब उसके पास थोड़ा ही टाइम बचा होता है। एनी उसको कहती है कि मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। केट उसको कहती है कि मेरा टाइम आ चुका है, कभी भी ये मत समझना कि मैं तुम्हें नहीं जानती थी, क्योंकि एनी उसको हर बार कहती थी कि तुम मुझे नहीं जानती हो। उसके बाद केट एनी से बिछड़ जाती है और वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।